उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने एक गवाही बताना चाहता हूं, क्योंकि वो ऐसा गवाही है कि बहुत विश्वास में और आपको मेरे को बूस्ट देने वाली है। कि ये ज्यादातर पासवान लोग सोशल मीडिया में ज्यादा दिखते रहते, फेमस रहते, मगर कुछ कुछ पासवान लोग ऐसे है कि सामने दिखते नहीं मगर आत्मिक तौर से बहुत बलवंत, और जिस तरह उनका सेवका ही रहता है, प्रभु उनको से यूज करता है, इस्तेमाल करता है, बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है जो आपको सामने दिखते हैं उनसे भी ज्यादा इस्तेमाल करता है। वैसा ही एक सेवक का छोटा सा गवाही सुनेंगे। तो पास्टर वो पास्टर का नाम है, पास्टर भी नहीं होता है वो। अब देखिए किस तरह का दास है वो प्रभु का, किस तरह का प्रभु का स्वर्गराज के लिए मेहनत करता है, आशा रख के जी रहा था वो, किस तरह अपने आप को प्रभु के काम के लिए सौंप दिया। तो पासवान का नाम है, जो पासवान है ब्रदर बोलिए, वो ब्रदर का नाम है शांताराव। ये ब्रदर ऐसा है कि मैं आप भी देखे होंगे बहुत जगह वो ब्रदर का काम किस तरह। देखिए, आप एक गांव से दूसरे गांव जाते वक्त और खंबे पे, करंट के खंबे पे और पत्थरों पे बड़े बड़े अक्षर में यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और पाप क्षमा यीशु मसीह के लहू में है बोल के वो लिखता रहता है। उस तरह वो ब्रदर एक कमिटमेंट कर लिया, अपने आप को निश्चय किया, अपने आप को निश्चय करके उसके अनुसार चल रहा है। कई जगह पैदल जाता था, कई जगह साइकिल पे जाता था। उसके साथ क्या रहता था, पेंट के डब्बे और छोटा सा ब्रश उसके साथ में रहता था। क्यों? लिखने के लिए जो वचन उसको जिस तरह दिल से छुआ, जिस तरह परमेश्वर का वचन को समझा, परमेश्वर को समझा, यीशु मसीह को, यीशु मसीह का प्यार को समझा, उस सच्चा प्यार को प्रकट करने के लिए, और कई लोग नरक ना जाना बोल के आशा से जो वचन प्रकट करने के लिए वो आगे आया। वो अपने आप को रोक नहीं सका, उसलिए वो आगे आके प्रभु का समाज में बाढ़ गया। वो किसी को कोई बोला नहीं ऐसा करो वैसा करो बोल के, वो खुद अपने आप में डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेके आगे चला। अब देखते कई जगह रोडों पे पत्थरों पे वहां लिखते रहते, यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है, उसके सिवा कोई नहीं है। हर एक पाप को क्षमा करने वाला यीशु मसीह का लहू, पाप क्षमा यीशु मसीह से है। सच्चा प्यार जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया वो वचन, वही वचन को वो उधर पत्थरों पे और करंट के खंभों पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पे लिखते रहता था मेहनत से। तो ऐसा एक ब्रदर एक गांव में लिखा, समझो वो गांव में हो के बाद दूसरे गांव में जाता था। ऐसा ही एक गांव छोड़ के एक जन ऐसा चलते जा रहा। एक बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में वो इसी तरह लिखते जा रहा था। वो लिखते जा रहा था, अचानक एक जंगल में चले गया। अभी गांव आता हूँगा समझ के आगे जा रहा है, मगर गांव नहीं आ रहा है, घना जंगल है वो। क्योंकि वो ब्रदर को मालूम नहीं था जंगल है, बल्कि वो इतना बड़ा घना जंगल। वो समझा ब्रदर नजदीक में कोई गांव रहेगा, मैं जाऊंगा उधर बोल के समझा, मगर गांव नहीं आ रहा। चलते चलते जा रहा, वो पेन के डब्बे वो सब, वो थक गया, चलते चलते रहा, और अंधेरा होने को आ रहा और गांव नहीं आ रहा, अंधेरा हो चुका नहीं आ रहा। तो क्या करना समझा नहीं। तो तब समझ गया ये बड़ा घना जंगल है, अभी रास्ता का भी किधर है पता नहीं, लगता है इस रात इधर ही गुजारना पड़ेगा बोल के समझ के। मगर वो ब्रदर ऐसा ब्रदर है कि वो 4 दिन से भूखा था, वो पेट में कुछ नहीं है। उसका मन, उसका दिल ऐसा कमिटमेंट किया कि अगर कोई उसको पैसा दिए, ऑफरिंग ऐसा कुछ कुछ दिए, प्रेरणा आके, वो ये पेंट के लिए बोल के पैसा देते, वो पेंट को ही खर्च करता था, दूसरे को खर्च नहीं करता था। कोई पर्टिकुलर बोल के ये आपके लिए, आपके खर्चे के लिए, आपके खाने के लिए दिए तो खाने के लिए खर्च करता, उसका इधर इसका उधर ऐसा कभी नहीं खर्च करता था। जिसके लिए बोलते उसी के लिए काम करता था वो। वैसा ब्रदर था।
तो वो 4 दिन से कुछ खाया नहीं था, कुछ पैसा कुछ नहीं था, भूखा था। फिर भी कुछ उसको ये नहीं था, तकलीफ, कुछ वीक ऐसा नहीं दिख रहा था। तो मेरे प्यारे भाई, उस रात वो क्या किया, शाम हो गया, रात हो गया, तो जहां खड़ा था वहीं एक लकड़ी लिया, उसके आजू बाजू राउंड अप एक लकीर मारा। लकीर मार के प्रभु यीशु से कहा, प्रभु आगे जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया, यहाँ देखे तो घना जंगल है, बहुत सारा आवाज आ रहा है, शेर का और क्या ऐसा कई हाथी का, कई तरह का आवाज आ रहे हैं। तो प्रभु आप ही संभालिए, मुझे आज बचाइए, बोल के वो सो गया। तब सो के वो ब्रदर, सूरज जैसा मार रहा वैसा रोशनी फिर मुंह पे मारे, तो तब वो ब्रदर उठा, उठ के देखे तो वो लकीर के बाहर में हर एक का पैरों का निशान था, लायन का, टाइगर का, हाथी का, ऐसा हर एक निशान था, मगर अंदर एक भी नहीं आया। सो प्रभु को धन्यवाद करके वो आगे चला तो एक रास्ता दिखा उसको, रास्ते में जाके खड़ा। तो प्रभु को मन में कर रहा, प्रभु अभी कैसा गांव में जाने का, भूख भूख भी लग रहा, बोल के अपने आप में प्रभु को स्मरण किया। मगर उतने में एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी वो रास्ते से जा रहा था, वो रुक गया। रुकते वो ये ब्रदर को बोला, आ जाओ बैठ जाओ, बोल के उसको बोले। तो ये ब्रदर ने बोल रहा, मेरे पास पैसे कुछ नहीं है, बोल के बोला। अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बोल के बोले। और बोला ब्रदर, मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे पास ये पेंट के डब्बे है, और मैं थोड़ा ब्रश भी है, कुछ मेरे पास से कुछ बदबू भी आता है, पेंट का उनका बदबू ऐसा आ रहा है, वो चलेगा, बोलते चलेगा, आप बैठ जाओ, बोल के बोले। तो ठीक है बोल के बिठा लिया उसको, वो ब्रदर को बिठा लेके तो जा रहे। तो रास्ते में वो जो लोग बिठा लिए वो ब्रदर से पूछते, भाई आप कहाँ से आए, कौन क्या, इधर के हो, कहाँ जाना, बोल के पूछते। तो बोल रहे, मैं ये ऐसा प्रभु का सुसमाचार बांटते ऐसा चल रहा हूँ, कि बोल रहा था। तो दरअसल वो ये है कि फर्स्ट टाइम जो चढ़ा था बस गाड़ी में, उससे उसको ये पूछते ब्रदर को, क्या आप कहाँ जाने का। वो ब्रदर बोला था, कहाँ जाने का मुझे भी पता नहीं, नजदीक में कोई सा भी गाँव है उधर जाएगा, बोला। तो फिर भी वो चल के ब्रदर को चढ़ा लिए, उसको बोल के चढ़ा, हो गया बात। रास्ते में थे, तो रास्ते में इनका बातें चल रहे थे, ये बोल रहा था, फिर आप यीशु मसीह को ऐसा प्रकट कर रहे, अच्छी बात है, तो आप भूखे थे, ये सब इतना क्या है, आप बोल के क्या किया आपका परमेश्वर, हाँ जंगल में ऐसा, फिर उतना क्या है बोल के बोलते, क्या किया आपका परमेश्वर, बोलते। वो ब्रदर ने कहा क्या किया बोल के, जो उसके साथ घटी घटना वो बताया। क्या, मैं ऐसे जंगल में सो गया था, ऐसा आती है, मेरे को चाहिए नहीं, ऐसे कोई बोलते, ये परमेश्वर का चिन्ह नहीं होता, परमेश्वर का ये नहीं होता, रक्षा नहीं होता, ये परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता क्या, बोल के बोल रहा। वो लोग सुन के उसके मन में, उनके मनों में आश्चर्य हो गए। वो छोड़ के ठीक है, फिर आपको यहां तक आए, ये आप ऐसा कैसे समझे कि कोई से भी आ गया, ऐसा कैसे जाते थे, कैसे आपको पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कैसे जाना चाहते, उनके ऐसा बोले। परमेश्वर आपको गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है, कैसा, फिर बोलते। वो ब्रदर ने बोला, परमेश्वर ने मेरे को गाड़ी भेजा। फिर किधर है गाड़ी, बोले किधर है गाड़ी के, आपका ही गाड़ी है, हमको तो परमेश्वर ने हम रोके, बोले। तो ब्रदर ने बोला, मैंने आप लोग को रोको बोल के नहीं बोला ना, आप खुद रोके, मैं आता हूं बोल के नहीं बोला, मेरे पे पैसे नहीं है बोला, सब कुछ बोला, फिर भी आप मैं जबरदस्ती चढ़ा लेके छोड़ देते, बोले। और मैं 4 दिन से भूखा भी हो गया, सब बताया, बोलते। उन्होंने आश्चर्य हो के वो होटल में लेके जाके वो ब्रदर को खाना खिला के, रोटियां खिला के, उसके बाद ब्रदर को पैसे दिए। पैसे दे के वो ब्रदर को ये बोले, अगर आप लोग महाराष्ट्र आए तो मेरे घर में रुकना, बोल के वो ब्रदर को बोल के एड्रेस दे के
वो बढ़ते चले गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का सेवा, जो आपको प्रभु अपने आप में क्या कर सकते वो करो। आपका समय, मेरा समय निकट है, निकट है। ये छोटा बड़ा काम नहीं, कहां से प्रभु को प्रकट करना अपना काम है। अपने बातों से क्यों ना हो, अपने क्या क्रिया से क्यों ना हो, प्रार्थना से क्यों ना हो, प्रभु को प्रकट करना। जो प्रभु को प्रकट करते उनके लिए दुआ करना, उनको प्रोत्साहन करना। ऐसा जो आपके मन में जो ऐसा आपका प्रेरणा, ऐसा वैसा प्रभु को प्रकट करना सीखो। पहला प्रभु में जीना सीखो। पहला आत्मा आपको आगे बढ़ाया प्रभु को किस तरह प्रकट करने का, किस समय में कभी किसी बात करना, कैसा प्रभु देगा। आशा रखो, काम करने उत्सुकता रखो। आत्मा में जो आवाज आता है उसको सुनने की कोशिश करो, वो आपको आगे चलाएगा, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये गवाही है। ये गवाही कितने लोगों को प्रेरणा दी। आप भी सोचो, समझियो और प्रभु राज्य के लिए कुछ करो। आत्मा अपना बचाओ, दूसरों को बचाओ। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जय यीशु मसीह की।